कर्म का फल। दोस्तों, एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी, हकीकत की स्टोरी आपके पास लेके आया हूँ। इस स्टोरी में आपको कर्म क्या होता है और हमारे से क्या करवा देता है और उसका फल कैसे भुगतना पड़ता है, इस वीडियो में देखने और सुनने को मिलेगा। करीब 70 साल पुरानी बात है। एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 12-13 साल की थी। उसके माँ बाप नहीं थे, बेचारा अनाथ टाइप था। कभी कहीं चाय की दुकान पे लग गया, कभी कहीं होटल पे लग गया, तो ऐसे अपना गुजारा कर रहा था। कोई खाना दे देता, उसका काम करवा देता, उसके पास रहता। ऐसे करते करते उसके दिन गुजर रहे थे। तो उस टाइम इक्की दुग्गी चवन्नी अठन्नी ऐसे होता था। 10 रुपये की बहुत कीमत होती थी उस टाइम, और 100 रुपये हो गए थे, समझ लो जैसे 1 लाख रुपये इसके पास है। तो जी मारा मारा फिरता बेचारा। तो एक आदमी ने उसको सलाह दी कि बेटा तो किसी एक जगह पे टिक के काम कर ले, और तेरे पास जब 4-5 रुपये हो जाए तो अपना खुद का बिजनेस कर लेना। छोटा बच्चा इतनी समझ नहीं थी, कहने लगा जी 4-5 रुपये में ऐसा क्या काम कर पाऊंगा मैं। कहने लगा ऐसा इतना बढ़िया काम है, तेरा गुजारा बहुत बढ़िया कर दो, पैसे तेरे को बचेंगे भी। कहने लगा भाई क्या काम करूं। तो दोस्तों, उसको बताया गया कि तू चने की दाल, चरचरी दाल ले, और उसमें एक पत्ता बना, नींबू निचोड़, प्याज डाल, धनिया वगैरह और मसाले डाल के लोगों को दे, तो तेरा बहुत अच्छा काम चलेगा और तू ना किसी का गुलाम रहेगा, तेरा खुद का काम होगा और ऐश करेगा। उसके काम समझ में आ गया। अब धीरे धीरे दोस्तों उसने क्या किया, कुछ पैसे अपने जमा करने इकट्ठे कर दिए। कभी रोज़ के वो 2 पैसे बचाता, कभी 4 पैसे बचाता, कभी 10 पैसे बचाता। ऐसे कर करके 15-20 दिन, महीने में उसके पास 5 रुपये हो गए। तो वो काम था, उसके दिमाग में बैठ गया। उसने अपनी एक बाल्टी लेके आया, उसमें दाल ली, पत्ते लिए। पहले डाक के पेड़ होते थे, उसके पत्ते तोड़े और पत्ते बना के लोगों में सर्व करने लगा, क्योंकि वहाँ पे पास में एक बस स्टैंड भी लगता था। तो उसको अपने काम में इतना मजा आया, इतना मजा आया। 4-6 महीने के अंदर उसने धीरे धीरे करके 50 रुपये इकट्ठे कर लिए। आज के टाइम में मान के चलो तो जैसे 50,000 रुपये हो गए। तो ऐसे काम उसका चलता रहा। लड़के का नाम था मूला। लोग मूला मूला बोलते थे। अरे मूले भाई इधर आना, अरे मूले भाई मेरी सुनना, मूले भाई मेरी सुनना, ऐसे उसको बोला करते थे। एक दिन एक सेठ आया महाराष्ट्र साइड से, और वो उसी जगह पे आके रुक गया। ये बात हिमाचल साइड की है। वहीं पे रुक गया और आसपास खाने पीने के बारे में देख लगा, कहीं कोई खाने पीने का कोई ठेला, कोई होटल, कोई चाय की दुकान हो। तो वो लड़का उसको दिख गया। कहने लगा बेटा मेरे को एक पत्ता खिला दे। उस लड़के ने कहा हाँ जी सेठ जी, क्यों नहीं, बैठो। उसको बिठाया, पानी पिलाया और उसने वो पत्ता बना के उसको दिया। उसको बड़ा मजा आया। कहने लगे अरे वाह बेटा तो बहुत स्वाद है, एक और दे दे। कहने लगा हाँ जी बाबूजी एक और ले लो। जब उसको दूसरा पत्ता मिला तो सेठ जी अपनी जेब से पैसे निकालने लगे, तो उसके पास खुले पैसे नहीं थे। अब उसने क्या किया, जेब से 10 का नोट निकाला। अब 10 का नोट देख के वो जो लड़का था एकदम हैरान रह गया कि इतना बड़ा नोट। कहने लगा क्या बात बेटा। कहने लगा जी मेरे पास तो कोई 5 पैसे, कोई 10 पैसे, या कोई लगा के 50 पैसे तक मुश्किल से लेके आता है। आप 10 रुपये दिखा रहे हो, मैं कैसे खुले करके दूंगा इनको। कहने लगा अच्छा बेटा फिर मेरे पास तो है नहीं। लड़का कहने लगा कोई बात नहीं सेठ जी, आपने खा लिया है तो पैसे मत दो। क्या हो गया, पैसे मत दो आप। सेठ जी उसकी इस बात से हैरान भी और खुश भी हुए कि बड़ा ईमानदार लड़का है। कहने लगा बेटा तूने कितने पैसे कमाए अब तक। कहने लगा सेठ जी मेरे को 5-6 महीनों के काम करते हुए धीरे धीरे करके बड़ी मुश्किल से मैंने 50 रुपये इकट्ठे किए। अब सेठ जी कहने लगे कि भाई मैं इधर नए इलाके में आया हूँ और मेरे को बंदे की भी जरूरत है, लड़कों की भी जरूरत है, बिजनेस करना है, क्यों ना इस लड़के को साथ में लिया जाए। कहने लगा बेटे मेरे साथ पार्टनरी करेगा। कहने लगा जी मेरे को क्या दोगे। कहने लगे पार्टनरी का मतलब होता है तेरे को आधे हिस्से का मालिक बना के रखूंगा मैं, जितनी कमाई होगी आधे आधी बांटेंगे। कहने लगे जी फिर मेरे पास तो 50 रुपये है। कहने लगा कोई बात नहीं, 50 रुपये ने 6 महीने में कमाया ना, ऐसा टाइम आएगा 50 रुपये तू हर रोज कमाएगा। अब वो खुश हो गया। कहने लगा कोई बात नहीं जी। तो सेठ ने क्या काम शुरू किया, हिमाचल में पहले पुराने टाइम में सागवान की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, साल की लकड़ी, वो लकड़ का व्यापारी था। तो वहाँ पे जंगल का जंगल उसने खरीद लिया और उसको कटिंग कर करके, पेड़ काट काट करके नदी में डालने शुरू कर दिए।
अब बड़ी बड़ी भारी भारी मोटे मोटे लकड़ नदी से बह के जब समतल जगह में आते तो आगे फिर लेबर इकट्ठी कर दी, खड़ी कर दी, वो उसको जाड़ बांध के वहां से निकालते और सारी लकड़ियों को अपनी गाड़ी में लाद करके बड़े अपने आरे पे जाके उसको चिरवा के बढ़िया बढ़िया सेप लकड़ियों का दे के उनको और बड़े अच्छे दामों में बाजार में बेचते। ये बिजनेस उनका बहुत बढ़िया तरीके से चला। अब लड़का भी दिन रात उसके साथ काम करने लगा, करते 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 काफ़ी टाइम बीत गया, 6 महीने साल गुजर गए और उनका बिजनेस बहुत बढ़िया चल गया, गाड़ियों में चलने लगे। अब जो लड़का था उसका नाम भी चेंज हो गया, मूल्य से उसको मूलचंद जी बोलने लगे। मूलचंद जी, किसी को ये नहीं मालूम था ये लड़का कोई दूसरा, सब सोचते भी सेठ का ही लड़का है, कि वो भी उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। ऐसा करते करते टाइम बीतता गया और लड़के की उम्र भी शादी के लायक हो गई, वो 19-20 साल का होने को हो गया। तब तक उनका बिजनेस बहुत फैल गया था, करोड़ों के हिसाब से उनकी इनकम हो गई। टाइम बीतता गया, टाइम बीतता गया। एक दिन अचानक से क्या हुआ, सेठ जी बीमार हो गए और बीमार भी ऐसे हुए कि जिस भी डॉक्टर के पास जाए डॉक्टर टेस्ट करे, इलाज करे, लेकिन दवाई भी दे, आराम होने की बजाय ज़्यादा बीमार होते चले गए। एक डॉक्टर बदला, दूसरा बदला, तीसरा बदला, जहाँ भी जाते हालत और ज़्यादा खराब होती चली गई। ऐसा करते 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 अब सेठ ने सोचा कि भाई तेरी शायद ज़िंदगी तेरे दिन की है, क्यों ना आप बंटवारा कर लूँ मैं। उसने मूलचंद को पास में बुलाया, कहने लगा बेटे बात सुन, जो भी हमने आज तक कमाई की है एक काम करो, आप इसका बंटवारा कर लो। मैं अपने बच्चों को चिट्ठी पत्र लिख देता हूँ, वो आ जाएंगे। भाई मैंने तेरे को पार्टनर बनाया था, आधा तू रख ले, आधा मैं रख लेता हूँ। अब इतनी बात सुन के मूलचंद को क्या हुआ, दिल में धक्का सा लगा, उसको बेईमान आ गया मन में। वो बेईमान पड़ने पे आ गया कि यार मैंने इतना कमाया है, सेठ जी तो आराम करते थे, सारा काम मैं संभालता था, तो वो सेठ जी बुजुर्ग थे थोड़ा, लेकिन सारा पैसा तो सेठ जी का ही था। लेकिन उसके अंदर जैसे ही बेईमाना आया, उस बेईमानी की वजह से क्या हुआ, उसने सोचा क्यों ना इस सेठ को मैं ख़त्म ही कर दूँ। अब डायरेक्ट मार भी नहीं सकता। उसने क्या किया, एक डॉक्टर का सहारा लिया, एक डॉक्टर के पास गया, कहने लगा डॉक्टर साहब एक मरीज आपके पास लेके आऊँगा, आपने उसको जहर का इंजेक्शन लगाना है। अब जहर का इंजेक्शन, डॉक्टर एकदम से हैरान रह गया, नहीं भाई मैं यह काम बिल्कुल नहीं करूँगा। कहने लगा अरे भाई साहब वो तो मरा पड़ा है, कोई सांस चल रही है और बहुत दवाई खिला दी, बहुत पैसे लगा दिए, और तेरा तो बस नाम होगा, वरना तो उसको है ही है, बस आप ये समझ लो मरा ही पड़ा है। और ऐसे मत तो कर भाई, मतलब तेरा कुछ नहीं, 5,000 रुपये तेरे को दूंगा। 5,000 का नाम सुनते डॉक्टर भी बेईमान हो गया, कहने लगा भाई कोई बात नहीं, ले आना। अगले दिन मूलचंद अपने सेठ को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गया और डॉक्टर साहब को इशारा कर दिया। डॉक्टर पहले ही तैयार था, उसने जहर का इंजेक्शन तैयार कर रखा था और उसको लगा दिया। वो बेचारा सेठ जी वहीं पे प्राण छोड़ के ख़त्म हो गए। और जैसे कैसे करके थोड़ा बहुत जो उसका हिस्सा निकाला मूलचंद जी ने, और जाके उनके घर वालों को सौंप दिया कि भाई इसका तो यही था और बाकी सब मेरा अपना है, कोई बात नहीं। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, मूलचंद ने अपनी कोठियाँ बना ली, महल बंगले बना लिए, गाड़ियों में घूम रहा है, ऐसे ले रहा है। तो इसी बीच में उसकी शादी भी हो गई। शादी हो गई तो बिजनेस अच्छा चल रहा था, बढ़िया अच्छे से खा पी रहा, मौज मस्ती कर रहा था। तो 1 साल के अंदर उसका एक लड़का भी हो गया। लड़का बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा, उसको अच्छे से खिलाना पिलाना, बढ़िया वस्त्र कपड़े सब VIP सब सामान, कुछ सेठ था, पैसों की कमी नहीं थी। तो ऐसा चलता रहा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया गुरुकुल में, या ये मान लो बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ाना लिखाना बहुत अच्छे से उसका चलता रहा। जब वो लड़का शादी के लायक हो गया तो सेठ मूलचंद जी ने फिर उसको क्या हुआ, नाम बदल गया। माया तेरे 3 नाम है, परसू परसा परसराम। पहले मूला नाम था, फिर मूलचंद जी, फिर सेठ मूलचंद जी हो गया वो। माया भाई साहब ऐसे ऐसे नाम भी चेंज करवाती है इंसानों के। अब क्या हुआ, मूलचंद जी सोचने लगे भी लड़के की शादी कर देता हूँ। तो उसने इतना पैसा लगाया, जितना उसके पास प्रॉपर्टी थी उसने आधा पैसा उसकी शादी में लगा दिया। कहने लगा मेरा एक लड़का है, इतनी दौलत का क्या करूँगा, काम दिन रात चल रहा है मेरा, अब लड़के पे नहीं लगाऊँ तो किस पे लगाऊंगा। शादी बड़े धूम धड़ाके से करी, बहुत शानो शौकत से शादी हुई भाई, संपन्न हो गया सारा सब कुछ, बढ़िया तरीके से फिट हो गया काम। एक दिन क्या हुआ, शादी के कुछ दिन बाद लड़का बीमार हो गया, और बीमार भी ऐसा हुआ डॉक्टरों के पास लेके जाए जवाब मिलना शुरू हो गया। किसी की कोई बीमारी समझ में नहीं आई। एक लड़का था इतना प्यारा, जान से प्यारा लड़का। मूलचंद जी ने क्या किया,
उस पर अंधाधुंध पैसे लुटाने शुरू कर दिए। डॉक्टरों को मुंह मांगे पैसे देने लगा कि मेरे बच्चे का इलाज होना चाहिए, इसको आराम मिलना चाहिए, लेकिन आराम की बजाय वो ज़्यादा बीमार होता चला गया। अब क्या हुआ दोस्तों, कुछ दिन बीते और उसके उल्टे दिन शुरू हो गए, क्योंकि बहुत सारे पैसे उसने शादी में लगाए, फिर बीमारी में पैसे लगे, बिजनेस खत्म हो गया और पैसे लगाते 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 उसके जो कोठियाँ थी, बंगले थे, सब बिकने शुरू हो गए और लास्ट में बिल्कुल कंगाली आ गई। और जब इलाज के पैसे भी नहीं रहे तो मूलचंद जी ने क्या किया, उसको सरकारी हॉस्पिटल एम्स दिल्ली का हॉस्पिटल भाई साहब उसमें एडमिट कर दिया। तो दोस्तों वहाँ पे जब उसका इलाज चल रहा था तो डॉक्टर कोई पास में नहीं था, आराम से बैठे हैं मूलचंद जी और उसके सिर पे हाथ फेर के कह रहा है कि बेटा तेरे आराम है। तो वो लड़का पूरा जोर से हंस रहा है और कहता है कि हाँ मूले मेरा आराम है। कहने लगा है मूला, मेरा नाम ये मूला कैसे ले रहा है? पहले तो पापा डैडी बोलता था, आज मूला बोल रहा है। तो कह रहा है कि बेटे तूने मेरे को पहचाना नहीं? कहने लगे रे मूले मैंने तेरे को पहचाना है, लेकिन तूने शायद मेरे को नहीं पहचाना। कहने लगा पहचाने, तू मेरा बेटा है, कैसी बातें कर रहा है बेटे तुम्हें ये? कहने लगा नहीं नहीं नहीं, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं वो सेठ हूँ जिसके साथ तूने पार्टनरी में काम स्टार्ट किया था और तू दर दर की ठोकर खा रहा था, और मैंने तेरे को अपना बेटा बना के स्टैंड पे खड़ा किया, तेरे को मालिक बनाया, और आज तूने क्या किया उस दिन मेरे साथ, मेरे को इतना बड़ा धोखा दिया और तूने मेरे को जहर का इंजेक्शन लगवा दिया। कहने लगा अपनी जेब में हाथ मार, जेब में कितने पैसे हैं? तो जब सेठ मूलचंद ने जेब में हाथ मारा तो उसकी जेब में कुल 50 रुपए थे। कहने लगा ये वो 50 रुपए है जिससे तूने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया था, और आज मैंने अपना सारा हिसाब किताब बराबर कर लिया है। जिस पैसे से मैंने लगा के तेरे को इतना बड़ा किया था सब मैंने अपना ले लिया है और मैं जा रहा हूँ। मैं कोई तेरा लड़का नहीं हूँ, तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं वो सेठ हूँ। आज मेरा हिसाब पूरा हो गया, तेरे 50 रुपए तेरी जेब में है और मैं जा रहा हूँ। इतना कह के वैसा वो लड़का था आंखें बंद कर गया। तो दोस्तों ये हकीकत की स्टोरी है, सच्चाई है भाई साहब। कर्म का फल हर किसी इंसान को भोगना पड़ता है, किसी न किसी रूप में जरूर देना पड़ता है। कोई पुत्र बन के लेता है, कोई पुत्री बन के लेता है, कोई दोस्त बन के लेता है, कोई पशु बन के ले लेता है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है और वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसलिए हमें सच्चाई से, मेहनत से हलाल की रोजी रोटी कमानी चाहिए, आप खुद खानी चाहिए और अपने बच्चों को खिलानी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।